शिकारी थे और इस जगह का नाम है शिकारी पड़ गया क्योंकि यहाँ पे शिकार जो है बहुत मिलता था, इसीलिए कि भाई चलो शिकारी चलते हैं शिकार खेलने। ठीक है, जो एक पिंडी है जो अभी भी वहीं पे है माता के मूल स्थान में, भद्रकाली बोलते हैं उसको। हाँ, ये जो है ये माता का मूल स्थान है, सामने पार इस धारी पे, टॉप पे, इस टॉप पर जी। तो इसके ऊपर बिल्कुल कम हिस्सा मात्रा में मूर्ति की शक्ल तक नजर नहीं आती थी, बिल्कुल कम मात्रा में जो है पिंडी बाहर थी। लोग बस ऐसे ही वहाँ पे धूपबत्ती जलाते उनका शिकार लगता था। फिर ये मान्यता बन गई कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो है। उसके बाद वहाँ पे खुदाई की तो ये वहाँ पे मूर्तियाँ मिली, नहीं मिली है जी। और जो इस मूर्ति की बात है, बाकी तो मैंने आपको बता दी कि सारी माता की मूर्तियाँ हैं, कोई इसमें जो ये मूर्ति है ये सबसे दिलचस्प मूर्ति है। सबको ये लगता है कि ये नव दुर्गा है, सबको ये लगता है ये जो मूर्ति नव दुर्गा की, लेकिन ये नव दुर्गा की नहीं है। यह शिव और पार्वती के विवाह के समय का पांडवों के हाथों से एक चरित्र दिया हुआ है। ये शिव जी भगवान जी, सिर बेशक टूट चुका है, त्रिशूल आप देख सकते हैं, ठीक है, बाकायदा है। और यहाँ पे एक मूर्ति है जो छतरी लेके खड़ी है, बिल्कुल है। कोई भी देवी आप लो, छतरी लेके कोई भी देवी का हमारे पास वर्णन नहीं है, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं ये सारे शिवगण हैं, यहाँ जो बैठे हैं गणेश जी, शिव और पार्वती के विवाह से पहले गणेश जी हो गए। अच्छा नहीं, ये ब्रह्मा जी हैं। पत्थरों पे प्राचीन मूर्तियां ब्रह्मा की देखेंगे तो बहुत कम मिलेगी, उनकी दाढ़ी आप बिल्कुल सीधी मिलेगी। और गणेश जी की जो है वो सूंड है, चाहे आप इस दिशा में ले जाओ चाहे इस दिशा में ले जाओ, थोड़ी टेढ़ी मिलेगी। ये ब्रह्मा जी, ये माता पार्वती है, और बीच में जो खड़े हैं ये विष्णु भगवान जी हैं। अब किसी भी मूर्ति को ले लो, इस तरीके का मुकुट विष्णु भगवान के सिवाय किसी के सिर पे नहीं होता। ब्रह्मा जी के सिर पे कोई मुकुट नहीं है, शिव जी के सिर पे भी कोई मुकुट नहीं था जो सिर पे था। माता के आप देख सकते हैं जो आकार ही है ये पूरा बता रहा है कि भाई बालों का आकार है, ठीक है। तो ये है पांडवों के हाथों से शिव और पार्वती के विवाह का जो है चरित्र बताया हुआ, ठीक है। तो जो ये मूर्ति है ये है महाकाली की कहते हैं इसको। अच्छा, इसके ऊपर बलि लगती है, जो यहाँ पे बलि दी जाती थी, जो उसका जो रक्त होता था वो इस मूर्ति पे चढ़ाया जाता था। ये मूर्ति पूरा रक्त जो सोख लेती थी। अच्छा, कलयुग की लग गया तो ये चीज़ें भी धीरे धीरे बंद होती हैं। अब लोग मानते हैं कि बलि प्रथा अच्छी बात नहीं है। क्यों नहीं है? इसके पीछे बहुत से ऐसे कारण हैं। जितने कारण उनके पास हैं उतने हमारे पास भी हैं, लेकिन हम किसी के साथ कोई ऐसी तो अच्छा नहीं लगता, अच्छी बात, ठीक बात, हम हर चीज़ को पर्दे में ही रखते हैं। बहस, अब तो बिना बचा के कोई फ़ायदा नहीं, ठीक बात, ठीक है। तो बाकी जो ये मूर्तियाँ हैं ये सारी माता की हैं। योगिनियाँ किसे कहते हैं? जो यहाँ पे दर्शाई गई, पीछे माता काली है, ये योगिनियों का जो है आकार दर्शाया गया है। बहुत कम मंदिर मिलेंगे जहाँ आपको ब्रह्मा की मूर्ति मिलेगी। आप पीछे से राउंड लगाइए, यहाँ पे जो दरवाजे के साथ ही लंबे वाली मूर्ति है उसके बिल्कुल टॉप पे ब्रह्मा जी की मूर्ति है। और जितने भी आपको मूर्तियाँ मिलेंगी इस तरीके से आपको जो है मुख मिलेंगे जो समस्त देवी देवताओं के हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई भी ऐसा देवता नहीं है जो यहाँ पे विराजमान नहीं। और जो सामने वाली टूटी हुई मूर्ति है इसके पीछे बहुत सी प्रचलित कथाएँ थी, ये जो टूटी है। हाँ, पहले ये बात कुछ बुजुर्गों से भी चली आ रही होती है, लेकिन कुछ एक की नॉलेज भी होनी चाहिए, ठीक बात। अब ये मूर्ति सभी कहते हैं कि भाई ये परशुराम जी की है। परशुराम कौन थे? एक ब्राह्मण थे, ठीक बात, भगवान रूप थे लेकिन ब्राह्मण थे। उन्होंने 21 बार जो है इस पृथ्वी के ऊपर से क्षत्रियों का नाश किया, लेकिन कभी कोई राजपाट नहीं लिया। आप मूर्ति के सिर पे देखो क्या है, मुकुट है, ठीक बात। तो ये परशुराम जी की कैसे है? विष्णु अवतार थे लेकिन विष्णु भगवान की नहीं। तो ये चक्कर देख रहे हैं आप पीछे, बिल्कुल इस तरीके का चक्कर सिर्फ विष्णु भगवान के पास ही है, बिल्कुल, जिसमें कि समस्त देवी देवताओं की आकृतियाँ बनी हुई है, बिल्कुल है। ये विष्णु भगवान जी की। और जो कमरुनाग की है ये स्थापित किए गए हैं यहाँ पे। बाद में अब सबकी अब अपनी प्रचलित कथाएं ठीक बात है कि कमरुनाग ये है, माता का रिश्ता ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारे यहाँ के कुल देवता हैं, इसलिए इनको भी स्थान दिया गया।
इस दीवार के ऊपर मूर्ति लगी है, ये महोनाग की है। ये भी यहाँ के कुल देवता ही माने जाते क्या बात है। हैं, इसीलिए इनकी मूर्ति। एक मूर्ति ले दो इसकी, परशुराम इनके ले दो आप एक। जी मूर्ति का आप पूरा बता रहे हैं। हाँ, तो जो बाकी आप पीछे देखेंगे, यहाँ पे आपको हनुमान की भी है, भैरव की भी है, लेकिन उनका आकार छोटा है, लेकिन उनका फल उतना ही बड़ा है। जो सामने वाली जो जगह मैंने आपको बताई मूल स्थान है, जो माता की सबसे मेन मूर्ति है वो वहीं पे है। अच्छा सर। अब वो मूर्ति ज़मीन के अंदर उल्टी करके गाड़ी हुई है, क्योंकि वो मूर्ति आज भी बली लगती है। अच्छा जी। जी, जाते हैं लोग कहते हैं वहाँ जाते हैं। जाते हैं, कौन किसको रोक सकते हैं? वही जा- वही बात आ रही है, वही नहीं बात वैसे आ रही जाते नहीं लोग है। कहते हाँ, वही बात आ रही है कि वहाँ की जो प्रथा है, एक तो बिना बलि के वहाँ नहीं जाते, और दूसरा औरतें नहीं जाती। आज की डेट में सबसे आगे औरतें हैं, उनके पीछे बिना बलि वाले। कुछ एक प्रथाएं होती है जिनको मानना जो है जरूरी जी होता जी है। बिल्कुल सत्य। बस यही है, बुजुर्गों के दिमाग में ये बात शायद पहले से ही आ गई थी, इसीलिए वो मूर्ति जमीन के अंदर उल्टी करके गाड़ी हुई, ठीक बात है। जिसकी वजह से आज की डेट में वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आती। और जो शांति बनी हुई है। जी, ठीक बात है। ओपन होती है तो बात लगती है। बिल्कुल। आप वहाँ गए हैं? नहीं गए। नहीं नहीं यहाँ से जंगल है, वहाँ भी जंगल होना चाहिए, नेचुरली बात है, लेकिन वहाँ पे एक भी पौधा नहीं। क्या इसकी बैक साइड में हो? हाँ, जो टॉप है बिल्कुल टॉप, ये पूरा लेवल आधा आधा है, आधा जंगल का, आधा बिना जंगल के। क्या? क्यों? क्योंकि माता का मुख उस तरफ। अच्छा जी। इसी चीज़ से आप सोचो, ये प्रकृति को भी नहीं छोड़ती। ठीक बात है। हम तो क्या है, ठीक बात है। सही बात है। हम भी वहाँ पे पूजा पाठ करते हैं, लेकिन उसका तरीका अलग तरीका विधान है तो है। लोगों के लिए इतना समझाएंगे फिर भी जाएंगे। गलत है जी, वो प्रकृति के साथ छेड़खानी है वो। फिर वो मूर्ति जो टूटी है, इसलिए लगाया भाई आपने। ये कुछ एक ऐसे- कुछ एक कहते हैं, वीडियो बना रहा हूँ मैं, ऐसे। कुछ एक जो मूर्तियाँ हैं जो मानी जाती है कि भाई ये जो इसके नीचे बैठ के ले दो आप एक। धन्यवाद जी। जो भी कैमरा की फोटो टूटी में। हैं, कुछ एक तो खुदाई के टाइम में टूटी हैं, जो एक जायज़ बात। ये मूर्ति पहले पूरी थी ना जी? ये पूरी थी, ये गुजरों ने तोड़ी हुई है। तीन चार फोटो, तीन चार बार ले लो। जी धन्यवाद। ये जो है वीडियो बनाऊंगी। चाड़ू देवता का नाम भी सुना होगा। कौन सा? चाड़ू यहीं के लोकल ये उनके नाम से, ये बाला टीका के नाम से, ये बाला कामेश्वर के नाम से। अच्छा। ये मूर्तियाँ भी यहाँ के लोकल देवताओं के नाम से। ये सेट बाद में रखा हुआ है, इसमें कोई ऐसा नहीं है, लेकिन मंदिर में पहुँच के ये भी मूर्ति बनी है। इसमें आप देखो काली रूप है, बिल्कुल ठीक है। इसमें आप देखो काली रूप है, नीचे देवताओं के मुख है। उसके आगे देखो ये हनुमान तक्ष है, दिखते हैं बिल्कुल है। ये है हमारे यहाँ पे और जो देवता हैं उनके नाम से। क्या नाम इनका? ये है अब मैक्सिमम 3-4 देवताओं के नाम से रखा हुआ है। एक वीर है, टोगड़ा है, चैली है, इस चीज़ को वीर और वीर टोगड़ा है, वीर टोगड़ा चैली है, और ये देखो इसमें सारे मुख बने हैं, ठीक है। ये आगे वो द्वारा है योगिनियों का आकार, लेकिन नीचे भैरव जी है। हाँ नीचे। आप पहचान लो, बिल्कुल भैरव जी। ये द्वारा वहीं पे आ गई बात, देवी देवताओं की जो समस्त देवी देवताओं के मुख बने हैं। यहाँ शेष नाग जी हैं, और इसी के ऊपर गौ माता बनी हुई है। इसके पीछे भी कुछ न कुछ कहानी जरूर होगा, लेकिन ये तो वही जानते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये भी काली है, बाकी देवताओं के ये है वो मूर्ति जिसके ऊपर टॉप है ब्रह्मा जी, और नीचे जो है देवी देवताओं के मुख बने। ये मुख आपको इस तरफ से भी मिलेंगे और इधर भी, उधर भी। यहाँ पे ये देवियों के ही होता है सारे, सब ऊपर काली है, नीचे आपको और भी देवी है। यहाँ पे आप सबसे मेन बात जो है दो मुखी अशोक, बिल्कुल है जी। के जो है दो मुख है। हाँ जी उसके आगे आप देखो ये भैरव जी की एक द्वार है, बिल्कुल। आगे दोबारा देवताओं के आगे, और ये आप विराट रूप देख सकते हैं, भद्रकाली रूप। क्या बात है। ठीक है। आगे भी माता का ही रूप था, लेकिन ये उस टाइम टूट गई है।